आपसे अगर मैं जुड़े सवाल पूछूं योगी जी, एक तो आपकी छवि है कट्टरपंथी की। हाँ। ये जब आप प्रशासन में आते हैं, ये आपको मदद करती है कि आपको इससे परेशानी होती है? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथी होने का आपका मतलब क्या है। आप तो छवि है आपकी, ऐसा कहते हैं लोग। अब छवि किस रूप में है? अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सच्चाई को अगर सही रूप में आप प्रस्तुत करते तो आप मुझे कट्टरपंथी शब्द मुझे कहते ही नहीं यहाँ पे। लेकिन आपने कहा है तो भी अगर प्रदेश के हित में कट्टरपंथी छवि जनता के हित में, उनके हित में ये आवश्यक होगा तो मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में होगा, मुझे उस प्रकार के कदम उठाने में कोई संकोच नहीं है, नहीं होगा। योगी जी, जब आप मुख्यमंत्री बने, एक ये विवाद हुआ, आपने कहा ये जो ताजमहल देते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, आजादी के बाद आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है कि नहीं ताजमहल? मैं वहीं आ रहा हूं ना। आप बीच में टोकाटकी कर देंगे तो पूरा कहां से आप उत्तर सुन पाएंगे? आप आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बार हो रहा है जब हम लोगों ने भारत की परंपरा को वेद से जोड़ा है, रामायण से जोड़ा है, श्रीमद् भगवत गीता से जोड़ा है, और जोड़ने के साथ साथ भारत के अंदर जो भारत की वास्तविक विरासत है, एक समृद्ध विरासत है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करने के साथ साथ उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। हम लोगों को प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए। गीता भी दें, उसके साथ एक प्रतीक चिन्ह ताजमहल भी दें, प्रेम का प्रतीक है। मैंने कहा ना दें, लेकिन मुझे लगता है कि गीता की तुलना ताजमहल से नहीं की जानी। बिल्कुल नहीं जी, नहीं की जा वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जानी चाहिए। नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं आप, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं तुलना कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बाद भी मुझे कट्टर कहेंगे तो मुझे इसमें भी बहुत लगता है। नहीं, आप मेरे सामने ही श्रीमद् भगवत गीता की तुलना ताजमहल से कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। तब भी मुझे आप कट्टर कहेंगे तो अब आपको स्वयं सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं। अगर आप किसी अन्य ग्रंथ की तुलना किए होते क्या स्थिति पैदा होती? नहीं योगी जी, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या ये संभव है? देने वाले दें, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। ताजमहल एक पर्यटन का केंद्र हो सकता है, लेकिन आस्था का केंद्र नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें इस बारे में समझना होगा। लोग पर्यटन की दृष्टि से, मौज मस्ती की दृष्टि से, घूमने फिरने की दृष्टि से ताजमहल जा सकते हैं, लेकिन जब हम रामायण और श्रीमद् भगवत गीता की बात करेंगे, श्रद्धा के साथ आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने वाले महान ग्रंथ हैं, हमें इनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना होगा। भारत की परंपरा को अगर आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि यहां पर हमारे कुछ समाजवादी भाई भी हैं, वे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। डॉक्टर लोहिया का नाम ये लोग बहुत लेते हैं, यद्यपि उनके आदर्शों का अनुसरण कभी नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत को अगर भारत बने रहना है तो 3 महापुरुषों से, राम, कृष्ण और भगवान शिव, इन तीनों के प्रति आस्था उसको अपनी गाढ़ बनाए रखनी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो मैं रामायण की बात कर रहा हूं, जो मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा हूं या पुराणों की बात कर रहा हूं, ये इन 3 देवों की प्रतीक भी हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी मुझे लगता है कि हमारी आस्था इन ग्रंथों के प्रति होनी चाहिए। नहीं, मैं फिर साफ कर दूं कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा था। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। आपको नहीं कहना है। मैंने कहा आपने चूंकि मुझे पहले कहा कि आप बहुत कट्टर हैं, तो मैं कट्टर होता तो संभवतः आपके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मतलब आप ये हंस के धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ भाई? मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ? धमकी देने की तो हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है। पर योगी जी, आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती